वेलकम टू चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे शेयर फ्लो के बारे में। शेयर फ्लो, देखो इसका फॉर्मूला आपके स्क्रीन में लिखा हुआ है। वेयर आई एक्स इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, आई वाई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस एंड आई एक्स वाई इज द प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, नो इस फॉर्मूले एफ एक्स इज द शेयर फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, शेयर फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, एफ वाई इज द शेयर फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, नाउ शेयर फ्लो का जो हमारी यूनिट होती है इट इज़ न्यूटन पर mm या फिर न्यूटन पर मीटर ले लो। ठीक है, दिस इज दी यूनिट ऑफ शेयर फ्लो। नाउ ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एज वेल एज सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन। ये वाला जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर अनसिमेट्रिकल एज वेल एज सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, नाउ बस द ओनली डिफरेंस इज फॉर सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन हमारा आई एक्स वाई दैट इज प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, मतलब ये वाला टर्म विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो एक बार हम इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। फॉर सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन हमारा Q विल बी इक्वल टू, ना देखो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचेगा, एफ एक्स आई एक्स, सॉरी विद नेगेटिव साइन, एफ एक्स आई एक्स अपॉन में आई एक्स आई वाई इंटीग्रेशन 0 टू s dx ds माइनस एफ वाई आई वाई अपॉन आई एक्स आई वाई इंटीग्रेशन 0 टू s टी वाई डी एस। ठीक है, नाउ दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ना देखो ये वाला फॉर्मूला जो है, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज फॉर सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल। बस हमने उसको यहाँ पर आई एक्स वाई को जीरो ले दिया, सो दिस फॉर्मूला कैन ओनली बी यूज फॉर सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, नाउ देखो एक चीज़ और, जनरली हमको क्वेश्चंस में एफ एक्स हमको जीरो होता है क्वेश्चंस में, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन दिस इज एफ वाई। ठीक है, एफ एक्स देखो अगर ये एफ वाई है तो एफ एक्स ये होता है, जनरली हमको ये वाला फोर्स एफ एक्स हमको जीरो देता है ना। सो दैट्स वाई हमारा जो एफ एक्स है वो क्वेश्चन में जीरो होता है और एफ वाई हमको गिवन होता है। सो देयरफॉर जो हमारा शेयर फ्लो है इट कैन बी रिटन एज, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आई एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आई वाई और आई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला हमारा माइनस एफ वाई अपॉन में आई एक्स इंटीग्रेशन 0 टू s टी वाई डी एस। ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज एफ क्यू बाई आई। ठीक है, आपने ये वाला फॉर्मूला जनरली देखा होगा कहीं ना कहीं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो साइन की टेंशन मतलब ना, यहाँ पर नेगेटिव है, जस्ट हमारा शेयर फ्लो नेगेटिव आएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ना जो हमारा Q होता है कैपिटल Q, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, तो अब देखोगे जो हमारा Q है, देखो हमारा जो एफ वाई है जनरली कांस्टेंट होता है, आई एक्स भी हमारा एक क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी है, ये भी हमारी कांस्टेंट होती है। तो हमारा जो Q होता है जनरली हमारा इसी पे ही डिपेंड करता है, मतलब हमारा जो शेयर फ्लो होता है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ Q। ठीक है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द शेयर फ्लो फॉर अ गिवन कैंटिलीवर बीम ऑफ थिन चैनल सेक्शन। ठीक है, देखो इस सी सेक्शन को हम चैनल सेक्शन कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ लेट अस अज्यूम कि ये हमारा दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो हमको जो एफ गिवन है दिस इज एफ वाई, हमको क्वेश्चन में एफ वाई गिवन है। ठीक है, नाउ इसका सबसे पहले हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। तो अगर यहाँ पर एफ लग रहा है तो रिएक्शन कितना आएगा, एफ आएगा, तो उसका एस एफ डी जो होगा दैट विल बी अ पॉजिटिव। ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम विल बी पॉजिटिव। सो एफ वाई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव पुट करेंगे इन द फॉर्मूला ऑफ शेयर फ्लो। ठीक है, शेयर फ्लो की वैल्यू फॉर्मूले में हम एफ वाई की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे। मान लो अगर ये एफ की डायरेक्शन नीचे से होती, ठीक है, अगर यहाँ पर एफ गिवन होता तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम नेगेटिव में बनता, तो उस टाइम हम एफ वाई की वैल्यू नेगेटिव लेते। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये साइन कन्वेंशन एक तरह के लिए, ठीक है, बट हमारे केस में क्या है, हमारे केस में शेयर फ्लो की डायरेक्शन, शेयर फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है। सो इसका जो एस एफ टी बनेगा इट विल बी पॉजिटिव, हेंस एफ वाई विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। नाउ सिंस ये कैंटिलीवर बीम में हमने अपना साइन कन्वेंशन देख लिया हमने एफ आई के, अब हम निकालते हैं अपना शेयर फ्लो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक ही थिन सेक्शन है, क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, कैंटिलीवर बीम ऑफ अ थिन चैनल सेक्शन। नाउ थिन का मतलब क्या हुआ, हमको जो थिकनेस है उसकी हायर पावर मतलब टी टू द पावर 3 या 3 4 ये सब क्या कर देंगे, वी विल इग्नोर इट। ठीक है, इन सबको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे फॉर कैलकुलेटिंग दी सेक्शन प्रॉपर्टी।
सेक्शन प्रॉपर्टी का मतलब फॉर कैलकुलेटिंग सेक्शन प्रॉपर्टी मतलब आई एक्स आई वाई आई एक्स वाई, ठीक है। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो थिकनेस की हायर पावर को वी विल इग्नोर, ठीक है। सो नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फॉर्मूला क्यू इक्वल टू माइनस एफ एक्स आई एक्स माइनस आई वाई आई एक्स वाई डिवाइडेड बाई आई एक्स वाई माइनस आई एक्स वाई का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to s टी एक्स डी एस माइनस एफ वाई आई वाई माइनस एफ एक्स आई एक्स वाई डिवाइडेड बाई आई एक्स आई वाई माइनस आई एक्स वाई का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to x टी वाई डी एस, ठीक है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये सी सेक्शन जो होता है ये सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, सिंगल एक्सेस सिमेट्री। सो इसका मतलब हमारा जो आई एक्स वाई होगा इट विल बी इक्वल टू 0। अगर हमारा आई एक्स वाई 0 होगा तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया एंड वी नो दैट हमारा एफ एक्स भी क्वेश्चन में 0 गिवन है, ठीक है। तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो गया, ठीक है। सो बचा क्या, देयरफॉर क्यू इक्वल टू माइनस एफ वाई बाई आई एक्स इंटीग्रेशन 0 to s टी वाई डी एस, ठीक है। सो दिस इज द फार्मूला विच वी नीड टू यूज नाउ। इस फॉर्मूले हमको क्या चाहिए, इस फॉर्मूले हमको आई एक्स चाहिए। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट आई एक्स। देखो हमें एक सी सेक्शन गिवन है जिसकी हमको ये हाइट हमको एच गिवन है और ये बी गिवन है, ठीक है, एंड थिकनेस इज टी। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इस एक्सेस के अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिक है तो हमारा सेंट्रॉइड पॉइंट का यहाँ पर आएगा। सो दिस बिकम्स दी एक्स एक्सिस एंड ये हमारी वाई होगी। हमें निकालना है आई एक्स विल बी इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक को इसको 1 मान लो, ठीक है, इस वाले पार्ट को 2 मान लो और नीचे वाले को 3 मान लो, ठीक है। तो आई एक्स विल बी इक्वल टू, देखो दिस इज बी टी क्यूब, पहले वाले का निकाल रहा हूँ मैं, बी टी क्यूब बाई 12 प्लस कितना होगा, एरिया इज बी इंटू में टी इंटू में एच बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज एच बाई 2 इंटू में 2 कर देता हूँ, वाई इंटू में 2 क्योंकि नीचे वाला ये थर्ड वाले का भी सेम आएगा, प्लस यहाँ पर हो गया हमारा एच क्यूब इंटू में टी बाई 12, ठीक है, सेकंड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ना देखो हमने कहा था ये वाला टर्म हमारा इग्नोर हो जाएगा बिकॉज टी टू द पावर 3 है। सो देयरफॉर हमारा आई एक्स विल बी इक्वल टू बी टी एच स्क्वायर बाई 4 इंटू में 2 प्लस एच क्यूब टी बाई 12, ठीक है। सो देयरफॉर आई एक्स इज इक्वल टू हो गया एच क्यूब टी बाई 12 प्लस बी टी एच स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एंड दिस इज दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। नाउ लेट अस कैलकुलेट शेयर फ्लो। हम निकालते हैं अपना शेयर फ्लो। ये हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। नाउ इस पॉइंट को मान लो 1, इस पॉइंट को मान लो 2, इस पॉइंट को मान लो 3 और इस पॉइंट को मान लो 4, ठीक है। नाउ यहाँ पर से इंक्रीज हो रहा है हमारा S1, ये बताऊंगा S1 क्या है। नाउ एट दिस पॉइंट हमारा S1 इक्वल टू 0 है एंड एट दिस पॉइंट हमारा S1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, B के बराबर है क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज B, ठीक है। नाउ Q1 to 2 निकालते हैं पहले हम, 1 to 2 इसको हम पहले कैलकुलेट करते हैं। नाउ Q1 to 2 इट विल बी इक्वल टू, देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, माइनस एफ वाई बाई आई एक्स इंटीग्रेशन 0 to S1, अब केवल S1 हो जाएगा टी वाई डी एस 1, ठीक है। नाउ देखो इस फॉर्मूले में हमको एफ वाई पता है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ है, ठीक है, एफ वाई इज इक्वल टू प्लस एफ आई एक्स वाई हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये रहा हमारा आई एक्स वाई, ठीक है। नाउ वाई व्हाट इज वाई, वाई इज दिस डिस्टेंस, ठीक है। देखो हमारा सेंट्रॉइड यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, सो वाई बिकम्स दिस डिस्टेंस, सो वाई इज इक्वल टू एच बाई 2, सो देयरफॉर Q1 to 2 इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन में आई एक्स इंटीग्रेशन 0 to S1 टी एच बाई 2 डी एस 1, ठीक है। नाउ टी इज दी थिकनेस, सो देयरफॉर Q1 to 2 इज इक्वल टू माइनस एफ टी बाई 2 आई एक्स इंटू में एच इंटू में S1, ठीक है, वेयर हमारा जो S1 है इज इक्वल टू 0 to B, ठीक है। सो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो Q1 to 2 है इट इज अ फंक्शन ऑफ S1, ठीक है, एंड दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप, मतलब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं Q1 निकालना चाहूँ, Q1 विल बी इक्वल टू 0 एट S1 इक्वल टू 0, ठीक है, एंड Q2 विल बी इक्वल टू माइनस एफ टी एच अपॉन में 2 आई एक्स
इंटू में बी, ठीक है, एट S1 इक्वल टू बी। सो आप देख सकते हो दिस इज अ लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ, मतलब एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा 1 था, इधर Q1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और एट दिस पॉइंट हमारा Q2 कितना आ रहा है, इतने के बराबर आ रहा है, ठीक है, एंड दिस इज इंक्रीजिंग लीनियरली, ठीक है। सो दिस इज द शेयर फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हमारा दिस इज शेयर फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। नो, हमने Q1 to 2 निकाल दिया, नाउ लेट अस कैलकुलेट Q2 to 3, ठीक है, नो Q2 to 3, ठीक है। नाउ बेसिक फॉर्मूला तो हमको पता है, माइनस FY बाई IX इंटीग्रेशन 0 to S TY/ds, ठीक है। ये पॉइंट हमारा 2 है एंड दिस पॉइंट इज 3। नाउ लेट अस अज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमारा एट दिस पॉइंट, यहाँ से हमारा इंक्रीज हो रहा है S2, सो एट दिस पॉइंट हमारा S2 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है, एंड एट दिस पॉइंट हमारा S2 इज इक्वल टू H, बिकॉज ये टोटल हाइट कितनी है, दिस टोटल हाइट इज H, ठीक है। नाउ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमको डिफाइन करना है y को, हाउ टू डिफाइन y विल बी इक्वल टू H/2 माइनस S2, कैसे होगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो y यहाँ से इंक्रीज कर रहा है एंड एट दिस पॉइंट y इज 0, ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा y विल बी इक्वल टू H/2, और यहाँ पर कितना होगा y विल बी इक्वल टू माइनस H/2, ठीक है। सो नाउ लुक एट दिस फॉर्मूला, जब हमारा S2 वॉज इक्वल टू 0, तो यहाँ अगर मैं 0 पुट करूँगा तो y कितना आएगा, H/2 के बराबर, ठीक आ रहा है। नाउ एट दिस पॉइंट मतलब यहाँ पर हमारा y 0 आ रहा है और S2 कितना है, S2 विल बी इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक S2 इज H/2, ठीक है। सो H2 इज H/2, तो y कितना हो गया, 0 हो गया, जो कि हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर मेरा y माइनस H/2 आ रहा है एंड S कितना है, S2 हमारा H के बराबर है, ठीक है। सो अगर मैं H पुट करूँगा तो y कितना हो जाएगा, माइनस H/2, सो दिस फॉर्मूला आई हैव रिटन इज करेक्ट, ठीक है। सो देयरफॉर Q2 to 3 इज इक्वल टू माइनस FY बाई IX इंटीग्रेशन 0 to S T H/2 माइनस S2 ds2, ठीक है, यहाँ 2 आ जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज माइनस F बाई IX, T कॉमन बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा H/2 S2 माइनस S2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। नाउ दिस इज Q2 to 3। नाउ अच्छा एक चीज़ देखो, अगर मैं S2 को 0 पुट करूँगा तो मेरा Q2 कितना आएगा, 0 आएगा, बट हमने देखा हमारा Q2 कितने के बराबर है, हमारा Q2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। सो दिस का मतलब हमारा ये एक फॉर्मूला जो हमने आंसर निकाला वो गलत आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब वी नीड टू ऐड प्लस Q2 हेयर, ठीक है, हमको यहाँ पर Q2 ऐड करना होगा। सो इसका मतलब प्लस Q2 प्लस Q2, ठीक है। नाउ दिस इज करेक्ट। नाउ Q2 to 3 is equal to minus FT by IX H/2 S2 minus S2 square by 2 plus Q2. Now this is the shear flow distribution in 2 to 3, ठीक है। ना अगर इस फॉर्मूले में देखूँ तो मेरा स्क्वायर का टर्म आ रहा है, ठीक है ना। पहला वाला हमारा क्या था, इट वाज लीनियर रिलेशनशिप, बट अब की बार हमारा लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है, अब की बार कुछ और होगा ना। देखो अगर मैं S2 को 0 पुट करता हूँ तो हमारा Q2 to 3 विल बी इक्वल टू Q2, ठीक है, और अगर मैं S2 को H के बराबर पुट करता हूँ हमारा Q2 to 3 विल बी इक्वल टू Q3, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ अगर मैं S2 को H पुट करता हूँ यहाँ पर, तो ये वाले टर्म क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। तो ये पूरा टर्म तो अगर हमारा S2 पर मैं H पुट करूँगा तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो एट दैट पॉइंट Q3 विल बी ऑल्सो इक्वल टू Q2, ठीक है। तो अगर मैं इसका शेयर फ्लो डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमने देखा लीनियर था, ठीक है। उसके बाद दिस इज Q2, इतनी ही हाइट हम यहाँ दिखाएंगे, दिस इज ऑल्सो Q2, ठीक है। उसके बाद हमारा स्क्वायर है तो हमारा लीनियर रिलेशनशिप तो फॉलो होगा नहीं, कुछ ऐसे करके होगा, ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट 3 पॉइंट भी हमारा कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू Q2 के बराबर होगा। ये डिस्टेंस जो है दिस इज Q2 विच इज इक्वल टू Q3, और यहाँ पर हमारा कुछ कर्व बनेगा, ठीक है। दिस पॉइंट वाज 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 3 to 4 भी हमारा लीनियर रिलेशनशिप आएगा, ठीक है। यू कैन सॉल्व दिस एंड दिस इज सिंपल।
ना हमारा मैक्सिमम शेयर फ्लो की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ डी क्यू 2 to 3 बाई डी एस टू, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ और जीरो के बराबर कर दूँ, सो देयरफॉर हमारा S2 जो आएगा इट विल बी इक्वल टू h/2। इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस इज h/2, ठीक है। सो Q2 to 3 विल बी मैक्सिमम एट S2 इक्वल टू h/2, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस FT/IX इंटू में h²/2 माइनस h/2 का होल स्क्वायर इंटू में 1/2 प्लस Q2, ठीक है। सो दिस इज दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ S2, सॉरी Q2 to 3। नाउ देखो सिमिलरली आप Q3 to 4 भी निकाल सकते हो, इट विल बी इक्वल टू Q1 to 2, बस नेगेटिव आ जाएगा, मतलब साइन चेंज जाएगा, कुछ नहीं है। आप इसको कैलकुलेट करो और आप देखोगे कि लीनियर ग्राफ ही फॉर्म होगा, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द लेक्चर।